प्रणाम सभी मित्रों को। राजेश गोस्वामी की ओर से मित्रों, प्रारंभ में ही मैंने आपको मित्र नाम से संबोधित किया और आज इसी विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। ये रिश्ते, मित्रता के जो रिश्ते हैं, हमने आज तक ऐसा सुना है कि मित्र सदा स्थायी रहता है। ऐसी फिल्में बनी हैं जो मित्रता के बारे में ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि मित्र बहुत स्थायी होते हैं और यदि मित्रता किसी से कर ली तो वह कभी टूटती नहीं है, छूटती नहीं है। इस तरह की फिल्में बनी हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। लेकिन जीवन की वास्तविकताएं और फिल्मों की स्टोरी, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। मैंने देखा है फिल्मों में प्रेम के बारे में भी सदा ऐसा दिखाया जाता है जैसे प्रेम सदा स्थायी रहने वाली चीज़ है। कुछ एक फिल्में, जैसे एक आध फिल्म मैंने देखी, मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि उसमें उम्र के साथ साथ जैसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वह छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसका आकर्षण अपनी टीचर के प्रति, मैडम के प्रति होता है और इतना गहरा उसको लगता है, इतना घनिष्ठ उसका आकर्षण लगता है कि वह उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह उस मैडम के बगैर रह नहीं पाएगा। उनसे प्रेम हो जाता है, उनके प्रति आकर्षण हो जाता है, या जो कुछ भी कहें। लेकिन जैसे जैसे वह रिश्ता वहाँ समाप्त होता है और वह जब उम्र के दूसरे पड़ाव में आता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर उसे एक सर्कस के दौरान सर्कस वाली से प्रेम होता है, रशियन लेडी से प्रेम होता है। और उतना जब उससे प्रेम होता है तब भी उतना ही घनिष्ठ होता है प्रेम जब उसे बचपन में किसी से प्रेम हुआ था। और फिर उस दौरान, उस उम्र में भी, वहाँ भी उसका उस पड़ाव ख़त्म होता है और उससे प्रेम समाप्त होता है। एक बार उसे ऐसा दुख लगता है जैसे कि उसका तो पूरा संसार टूट गया। और फिर तीसरा प्रेम उसे और दिखाया गया है आगे जा कर के। इस तरह से ये फिल्म चलती है। इस फिल्म में मुझे जो स्टोरी थी वह बहुत जीवन की वास्तविकता के करीब नज़दीक नज़र आई। जबकि अन्य फिल्मों में प्राय ऐसा दिखाया जाता है कि प्रेम यदि किसी एक व्यक्ति से हो गया तो वह प्रेम सदा स्थायी होता है और वही प्रेम की खूबी बताई गई है। लेकिन यदि किसी चीज़ के बारे में हम सोचें कि वह स्थायी हो जाए, किसी व्यक्ति से स्थायी हो जाए, तो फिर वह व्यक्ति की खूबी पर ज़्यादा जोर होगा, उसमें प्रेम की खूबी पर नहीं होगा या मित्रता की खूबी पर नहीं होगा। प्रेम या मित्रता थोड़ा समान अर्थों में इनको मैं साथ साथ रखूँगा, क्योंकि इसमें और उसमें
कोई खास भिन्नता नहीं है। प्रेम भी हमारी एक भीतर की ऊर्जा के साथ निर्मित संबंध होता है और मित्रता भी हमारे भीतर की ऊर्जा के साथ निर्मित संबंध होता है। इसके बारे में मैं आगे अभी धीरे धीरे आपसे इस बारे में चर्चा करूँगा। तो यह जो धारणा हमारी बनी हुई है, पहले इस धारणा पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये धारणा हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत गहरे में है कि एक तो हम प्रेम को स्थायी करना चाहते हैं और दूसरा हम मित्रता को स्थायी करना चाहते हैं। और हम यह सोचते हैं कि जिस व्यक्ति से प्रेम हुआ है या जो व्यक्ति मित्र बना है हमारा, वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उससे मित्रता हुई है। और जिस व्यक्ति से प्रेम हुआ है वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उससे प्रेम हुआ है। या मैं महत्वपूर्ण हूँ या दूसरा जो व्यक्ति है, जो मेरा मित्र है या जो मेरा प्रेमी है, वह महत्वपूर्ण है। यानी कि देखने की बात यहाँ ये है कि हमने प्रेम को महत्वपूर्ण नहीं माना है, मित्रता को महत्वपूर्ण नहीं माना है, जबकि हमने व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है। यदि प्रेम महत्वपूर्ण हमारे लिए होता तो फिर हम यह नहीं कहते कि अमुक व्यक्ति से प्रेम है, यानी अमुक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, उस कारण से मुझे प्रेम हुआ। यदि प्रेम हमारे लिए महत्वपूर्ण होता तो हमारे लिए ये होता कि प्रेम किसी से भी हो, मेरे लिए तो प्रेम महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। आज इस व्यक्ति से एक्स व्यक्ति से हुआ, कल वाई व्यक्ति से होगा, परसों जेड व्यक्ति से होगा, मैं तो प्रेम को जीऊँगा। मुझे प्रेम करना अच्छा लगता है, चाहे इसका माध्यम कोई भी व्यक्ति बने, किसी भी व्यक्ति से हो जाए, लेकिन मैं प्रेम को प्रेम करता हूँ, मुझे प्रेम करना अच्छा लगता है, मेरे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और यही बात मित्रता में भी आप अगर देखें, बड़ी सूक्ष्म बात है कि हमने मित्रों को भी हमने व्यक्ति के रूप में ज़्यादा महत्व दे दिया, मित्रता को महत्व नहीं दिया। आप अपने भीतर झांक करके देखिए, इसको ईमानदारी से अवलोकन कीजिए कि आपके लिए मित्र महत्वपूर्ण है या मित्रता महत्वपूर्ण है। तब आप पाएंगे कि आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र है। और जब मित्र महत्वपूर्ण होता है तो फिर यदि उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जो हमारी अपेक्षाओं के अनुसार वह व्यवहार नहीं करता है, वह कुछ बदल सा जाता है, तो हमें मित्रता पर भी शक होने लगता है। तो मैं यहाँ जिस बात पर चर्चा करूँगा वह यह होगी कि मित्रता अलग चीज़ है और मित्र अलग चीज़ है। वैसे ही जैसे प्रेम अलग चीज़ है और प्रेमी अलग चीज़ है। और हमारी आदत में क्या है, हमारे संस्कारों में क्या है, हमने बचपन से क्या सीखा है, हमने सदैव व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाना सीख लिया। हमारे लिए जिससे प्रेम होता है वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे मित्रता होती है वह मित्र महत्वपूर्ण हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि जो सौंदर्य था वह सौंदर्य प्रेमी का नहीं था, वह सौंदर्य भीतर जो प्रेम, हमारे भीतर प्रेम की जो संभावना है, प्रेम की जो ऊर्जा है, उसका सौंदर्य था। और जो मित्रता का सौंदर्य भी था वह मित्र का सौंदर्य नहीं था। हमारे भीतर जो मित्रता की एक भावना है, मित्रता की जो एक का आकर्षण है, उसकी जो ऊर्जा है, जहाँ से मित्रता निर्मित होती है, वह बहुत महत्वपूर्ण थी। तो अब धीरे धीरे इस पर मैं थोड़ा और खुलासा करूँगा कि देखिए, आप सबके अनुभव होंगे, मेरा भी अनुभव है कि बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब जो मित्र होते हैं उनसे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। वो प्यारे कब लगते हैं? वो आज प्यारे लग रहे हैं हमें। क्या उस समय हमारे उनसे झगड़े नहीं होते थे? होते थे, झगड़े भी होते थे, प्रेम भी होता था, सब करते थे। धीरे धीरे हम जब और बड़े होते हैं तब उन मित्रों से हमारी दूरी बननी प्रारंभ होती है। जो मित्र बचपन में ऐसे लगते थे जैसे ये लंगोटिया यार हैं, ये तो जीवन भर साथ रहेंगे, इनको हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ और उनकी समझ
में धीरे धीरे बदलाहट आनी शुरू होती है, कुछ चेंजेज आने शुरू होते हैं। और यह प्राकृतिक है, यह स्वाभाविक है। हर व्यक्ति की अपनी एक विकास की यात्रा होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विकास की यात्रा होती है, उसकी समझ की अपनी यात्रा होती है। तो जैसे जैसे वह अपनी समझ को विकसित करता है, दूसरा व्यक्ति की समझ भी अपने हिसाब से विकसित होती है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि दोनों की जो सोचने का ढंग है, समझने का ढंग है, उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम जीवन का विकास होता है, वैसे वैसे उनमें बदलाहट आनी शुरू हो जाती है। तो जब वो मित्र थे, जिस स्थिति में मित्र थे, अब मान लो मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो 6ठी क्लास में जब मेरी जो समझ थी, मेरे जो चिंतन का ढंग था, वह लगभग उन बच्चों के समान था जो 6ठी क्लास में दूसरे पढ़ते थे। तब मेरी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा मेल खाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम क्या है कि हमेशा इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि कोई व्यक्ति था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए मित्र था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जिस ढंग से जीवन को जी रहे हैं, उस तल पर बहुत से लोग आपकी तरह ही जीवन को जी रहे हैं, बहुत से लोग। और जो लोग आपकी तरह ही आपके साथ जीवन को जी रहे हैं, आपकी तरह ही, उस समय वो आपके मित्रता के ज्यादा करीब होंगे, वो मित्र बनने के ज्यादा करीब होंगे, और सामान्यतया वो मित्र आपके उस समय बन जाएंगे, वो लोग आपके मित्र बन जाएंगे। तो जब 6ठी क्लास में हम पढ़ते हैं, 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो हमारा सोचने का ढंग, हमारे समझने का ढंग लगभग उन्हीं बच्चों जैसा होता है जो दूसरे बच्चे भी 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। या आप किसी मोहल्ले में रहते हैं और आपका विकास भी उन बच्चों के साथ हो रहा है, तो लगभग समान बच्चे ही आपके मित्र बनेंगे, जिनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ मेल खाती है, जिनके सपने आपके सपनों के साथ मेल खाते हैं, जिनकी जीवन की यात्रा आपकी जीवन की यात्रा के साथ उस समय, उस पर्टिकुलर समय में मेल खाती है। तो वह हुए आपके उस समय के मित्र। लेकिन जैसे जैसे जीवन का विकास होता है, आपके जीवन का भी विकास होता है, उनके जीवन का भी विकास होता है, तो धीरे धीरे सबकी यात्राएं अलग अलग दिशाओं की ओर जाने लगती है। ये जीवन का क्रम है, यह एक जीवन की सच्चाई है कि हमारी सबकी ऊर्जा की यात्राएं अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरह से विकसित होती हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा जीवन के और आगे बढ़ते हैं और विकास की ओर बढ़ते हैं, और हमारे मित्र भी दूसरे ढंग से विकास की ओर बढ़ते हैं, तो देखने में आता है कि हमारी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा धीरे धीरे अलग अलग दिशा की ओर जाने लगती है। और वह पड़ाव आता है जब हमारे भीतर से दूसरे मित्र के साथ दूरी बननी प्रारंभ होती है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम किशोर अवस्था में आते हैं, कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाने पर कॉलेज के बच्चे अलग अलग फैकल्टी में जाएंगे। कोई विज्ञान का विद्यार्थी होगा, कोई कला का विद्यार्थी होगा, कोई अन्य विषय लेगा, कोई कॉमर्स का विद्यार्थी होगा। तो जिस व्यक्ति ने या जिस विद्यार्थी ने जो विषय चुना है, उसके समान लेवल के जो बच्चे होंगे, अब उसे उस कक्षा में उस समान लेवल के बच्चे मिलेंगे, उनके साथ उसका व्यवहार बनेगा, उनके साथ उसका लेन देन होगा, रिश्ते होंगे। तो जिस क्लास में अगर मैं बीएससी कर रहा हूँ, कोई बीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, तो उस क्लास में लगभग बच्चे उसी ऊर्जा के बच्चे उनसे मिलेंगे, उसी ऊर्जा के बच्चों के साथ उनका संबंध बनेगा। तो मित्रता अब धीरे धीरे स्कूल से आकर के कॉलेज में आकर मित्रता में बदलाहट आई, मित्र में बदलाहट आई, दूसरे मित्र बने। कारण था कि जो बचपन में जो हमारी स्थिति थी,
उस समय दूसरे बच्चों की जैसी स्थिति थी वैसे मित्र बने, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं जीवन के विकास में, आपकी यात्रा कुछ और हो जाती है, दूसरे मित्रों की यात्रा कुछ और हो जाती है, तो मित्रता में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो प्रत्येक अलग अलग समय में मित्रता अलग अलग ढंग से, हमारे भीतर मित्रता का आकर्षण अलग अलग ढंग से होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग समय में आपके अलग अलग मित्र बन सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, और यह एक आपके स्वभावगत व्यवस्था है। जैसे जैसे आपके जीवन का विकास होगा, उसी जीवन के विकास क्रम में जो जो मित्र आपके समान होंगे, उनकी भी वही यात्रा होगी जो आपकी यात्रा है, तो वे आपके धीरे धीरे नजदीक आने लगेंगे, और जिनकी यात्रा में बदलाव हो गया है वे धीरे धीरे दूरी बनाने लगेंगे, दूर होने लगेंगे। तो आप देखिए, कभी कभी जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं। कभी व्यक्ति संगीत की ओर चला जाता है, कोई व्यक्ति कला की ओर चला जाता है, कोई व्यक्ति पेंटिंग की ओर चला जाता है, तो धीरे धीरे उस क्षेत्र के लोग उसके मित्र बनने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन हमारी आदतों में, हमारे संस्कारों में यह बात बहुत गहरे में छिपी हुई है कि हम हर रिश्ते को स्थायी करना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि हम एक सुरक्षा चाहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा मित्र बन गया वह सदैव मेरा मित्र बना रहे। ऐसा क्यों कि जो व्यक्ति मेरा मित्र बन गया वह सदैव मेरा मित्र बना रहे? उसका कारण है कि मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो चीजें मेरे सुरक्षा के हिसाब से निर्मित हो गई वे मेरे आसपास सदी बनी रहे, उन लोगों का प्रेम मुझे सदैव मिलता रहे। यह जो हमारे भीतर एक भावना छुपी हुई है, यह भावना हमें अक्सर क्या है कि जो मित्र हैं उनसे एक तरह से देखा जाए कि दूर नहीं होने देती है। लेकिन यदि आप प्राकृतिक ढंग से जिए, अपने स्वभाव के ढंग से जिए, सहज ढंग से जिए, तो आप इस बदलाहट की खूबसूरती को आप बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ये जो रिश्तों में बदलाहट है, मित्रता के रिश्तों में भी जो बदलाहट है, ये बहुत खूबसूरत है मित्रों, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे ऐसे बहुत से मित्र हैं जो आज पहले कभी बहुत घनिष्ठ मित्र थे और आज वो उतने घनिष्ठ नहीं है जितने कभी हुआ करते थे, जिनके दिन रात, जिनके बगैर कहते हैं ना कि रोटी का टुकड़ा नहीं टूटता था। वो आते थे, घंटों घंटों हम साथ में बैठे रहते, और घंटों साथ बैठे, रात को 11 बजे विदा हुए, 12 बजे विदा हुए, और सुबह 8 बजे 9 बजे फिर मिलने की इच्छा हुई और फिर मिल लिए। तो घर वाले भी कहने लगते कि भाई तुम्हारी क्या रोग है, क्या रोग लगा है, ऐसा क्या है उस व्यक्ति में, ऐसी क्या खासियत है उस व्यक्ति में कि तुम भाग भाग करके उसके पास जाते हो। और मुझे स्वयं को भी लगता था, मैं भी इसी वहम में रहता था कि उस व्यक्ति में कोई बहुत बड़ी खासियत है, जिस कारण से मैं बार बार उस व्यक्ति के पास जाता हूँ या उन व्यक्तियों के पास जाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे इन दौरों से गुजरा हूँ, इस समय से मैं गुजरा हूँ, और मैंने इस बदलाव को महसूस किया है, इसको फील किया है कि ये निरंतर बदलाहट होती रहती है। आज वो मेरे मित्र इतने घनिष्ठ नहीं रहे जितने कभी थे, फिर दूसरे मित्र आए, उन्होंने मेरे जीवन में निकटता में प्रवेश किया, फिर उनके साथ ट्यूनिंग बैठनी शुरू हुई। इसको ट्यूनिंग शब्द देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उनके साथ ट्यूनिंग बैठनी शुरू हुई। फिर देखा धीरे धीरे वो लोग जो पहले कभी ऐसा लगता था जिनके बगैर रोटी
का टुकड़ा नहीं खाया जा सकता है जिनके बगैर, और दिन रात जिनके साथ रहना आनंददायक लगता था, धीरे धीरे लगने का नहीं, यात्रा कुछ और दिशा में जा रही है, और इसको स्वीकार करके धीरे धीरे हम दूसरी दिशा में बढ़ने लगे। अब आज की जो स्थिति है, अब इस भ्रम में नहीं हूं, इतना मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि आज मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि अब जो मित्र हैं, अब जो मित्र जो भी हैं मेरे, वो मेरे कोई स्थायी मित्र होंगे, इस बारे में मुझे तनिक भी किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। और आज की स्थिति में जो मित्र हैं, अगर उनसे कितना मिलना होता है, कितना नहीं मिलना होता है, और यदि वो दूरी बना लेते हैं, अब जो मित्र मेरे से दूरी बना लेते हैं, तो मैं अपने भीतर इस चीज़ को देखता हूँ कि अब मेरे भीतर किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती। उस पीड़ा नहीं होने का जो कारण मुझे लगता है, अब पीड़ा नहीं होती। पहले बहुत पीड़ा होती थी। पहले यदि कोई मित्र मेरे से दूरी बना लेता तो मुझे लगता कि देखो, मैंने इतना ज़्यादा समय इनको दिया, मैं इनकी हर बात को मतलब क्या है कि मानता था, मैं इनसे इतना प्रेम करता था, जो भी XYZ ऐसी तरह की सारी भावनाएं उस समय मेरे भीतर आती थी। और अब देखता हूँ, अब ऐसा नहीं लगता। अब लगता है कि यदि किसी मित्र ने दूरी बना ली तो ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, ऐसा होना शुभ है। शुभ इसलिए है कि यदि हम किसी रिश्ते को बोझ की तरह ज्यादा समय तक ढोएं तो वह रिश्ता खूबसूरत नहीं हो सकता, वह आपके प्रेम को बढ़ा नहीं सकता। हम पकड़ पकड़ के वापस उस रिश्ते को लाना चाहें, फिर पकड़ पकड़ के उस रिश्ते को लाना चाहें कि नहीं, फिर कोशिश करें कि किसी तरह से वो मित्रता वापस निर्मित हो, वो पुराने दिन पुनः आए, वो खूबसूरत दिन पुनः आए। यदि इस तरह से जबरदस्ती किसी प्रकार के रिश्तों को भी हम बनाना चाहेंगे तो मित्रों, वो रिश्ते जबरदस्ती बन भले ही जाएं, लेकिन वो मेरे का मात्र औपचारिकता होंगे, हृदय के रिश्ते नहीं होंगे। और यदि आपको हृदय के रिश्ते निर्मित करने हो तो आप इस परिवर्तन के बहाव के साथ जो रिश्ते आते हैं, आपके भीतर की जो अंतर्ध्वनि, भीतर की जो अंतर पुकार जिस तरफ आपको खींचती है, जो व्यक्ति उस जिस तरफ आपको वो ले जाती है, उस तब जाकर के उन रिश्तों में प्रवेश कीजिए। तब आप पाएंगे कि देखिए वो रिश्ते आपको कितनी खूबसूरती प्रदान करेंगे, कितना आनंद प्रदान करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, भले प्रेम हो या मित्रता हो, दोनों बातें समान अर्थों में आप मायने रखती हैं कि चाहे प्रेम हो या मित्रता हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों बातों में सामने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपने महसूस किया हो या नहीं किया हो, यदि ईमानदारी से हम स्वीकार करें तो प्रेम के मामले में भी हमारे जीवन में समय समय पर बहुत ज़्यादा बदलाहट आती रहती है। यदि प्रेम से हम गुजरे हों तो कोई व्यक्ति कभी ऐसा लगता है कि जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन जीवन यदि किसी और दिशा में हमें ले जाता है तो हमें पता चलता है कि वह मैच्योरिटी नहीं थी, वह हमारी परिपक्वता नहीं थी। कई बार तो लगता है कि वह प्रेम ही नहीं था, लेकिन प्रेम था, प्रेम के मामले में इनकार नहीं, लेकिन हमने इस बात को नहीं महसूस किया कि प्रेम सदा बदलता रहता है। प्रेम की ऊर्जा अपने आप में अलग अलग ढंग से हमारे आपसी रिश्तों में परिवर्तित होती रहती है। हमारी प्रेम की जो ट्यूनिंग है वो अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के साथ
होती है, यह सत्य है। लेकिन जितने हम इनको स्थायी करना चाहते हैं, भले प्रेम को स्थायी करना चाहो और या मित्रता को स्थायी करना चाहो, यदि आप प्रेम को भी स्थायी करना चाहें और मित्रता को भी स्थायी करना चाहें, तो उन रिश्तों को आप एकदम खराब करने की ओर बढ़ रहे हैं। उन रिश्तों में सारी की सारी मिठास आपकी समाप्त होने वाली है, खराब होने वाली है, और वे रिश्ते एक बोझ की तरह बन करके रह जाएंगे। तो मित्रता का जो परिवर्तन है, वह मित्रता का परिवर्तन स्वाभाविक है। यदि किसी मित्र से आप दूर जा रहे हैं, कोई मित्र आपसे दूर चला गया, तो आप इस बात को समझें कि यह तनिक भी अस्वाभाविक नहीं है। यह एकदम सहज घटना है जो प्रत्येक के जीवन में घटती रहती है। कुछ व्यक्ति इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वे व्यक्ति उसका घटनाओं से दुख नहीं पाते, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और वह उसे सोचते हैं कि यह बहुत बड़ी घटना, गलत घटना घट रही है, उसे स्थायी करने की कोशिश करते हैं। और जब आप किसी मित्रता को स्थायी करने की कोशिश करते हो, तो वह मित्रता एक बोझ बन के रह जाती है। तो मित्रता में जो परिवर्तन है, उसके साथ बहना प्रारंभ कीजिए और मित्रों को बदलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं कह रहा हूँ जानबूझ के नहीं बदलना है, ऐसा नहीं कि हम कल से लग जाएं कि ये मित्रता अब धीरे धीरे बदलनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यदि आपके भीतर से कोई भाव ऐसे आ रहे हैं कि आपको वो रिश्ते अब बोझ मालूम लगने लगे हैं और कोई दूसरे मित्र आपको आकर्षित कर रहे हैं, तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपकी ऊर्जा की दिशा परिवर्तित हो रही है। आपकी ऊर्जा अब किसी और तरफ यात्रा करना चाहती है, और जिस तरफ वो यात्रा करना चाहती है, उस तरफ की समान ऊर्जा तल के जो मित्र हैं, वो अब आपको आकर्षित करना प्रारंभ करेंगे। और जो ऊर्जा आपकी किसी और जा रही है और आपके मित्र की किसी दूसरी दिशा में जा रही है, तो वह मित्र अब आपको उतना आकर्षित नहीं करेगा। अब धीरे धीरे आप दोनों के बीच दूरी बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। और यदि ऐसा हो रहा है तो ये कोई गलत घटना नहीं है, ये स्वाभाविक घटना है, आपकी ऊर्जाओं की दिशा में परिवर्तन का संकेत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब ये दूरी मैं बार बार कह रहा हूँ, यह दूरी ऐसा नहीं है कि ये दूरी बन जाएगी तो आपके बीच, दोनों के बीच या ज़्यादा लोगों के बीच प्रेम समाप्त हो जाएगा। हम ऐसा अक्सर सोचते हैं कि यदि हमारे और हमारे मित्र के बीच दूरी बन गई, हम ज़्यादा दिन नहीं मिले, हम 6 महीने नहीं मिले, साल भर नहीं मिले, तो इतनी दूरी बन जाएगी कि फिर हमारा प्रेम ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा हम प्राय सोचते हैं। लेकिन दूसरी, फिर मैं आगे अगली बात पर आऊँगा कि यह भी बिल्कुल हमारी जो सोच है, यह भी गलत है। अपना अनुभव बताता हूँ मैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं मित्रों कि कई बार हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कह दो, वो हो जाती है, या यह कह दो कि हमारी ऊर्जा उसकी ऊर्जा अलग अलग स्तर पर, अलग अलग तल पर काम कर रही है, अलग अलग तल पर बढ़ रही है। इसलिए उस समय हमारे और उनके बीच दूरी आवश्यक होती है और होनी भी चाहिए। वरना अगर दूरी नहीं होएगी तो वह क्लेश के रूप में और एक लड़ाई झगड़े के रूप में धीरे धीरे आने वाले समय में कभी भी रूप ले सकती है। लेकिन यदि हम थोड़ी दूरी बना लें, जब हमें लग रहा है कि ये मित्र अब ऐसे मित्र हैं जो हमारे लिए आज इस लेवल पर हमारे लिए ज़्यादा ठीक ढंग से नहीं सेट हो पा रहे हैं या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो उससे आप थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए दूरी बना लें। इसमें कहीं भी कोई बुराई नहीं है।
आप देखेंगे समय के साथ साथ कि यदि वास्तव में थोड़ी अगर गलतफहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी और लेवल इतना अलग अलग नहीं हुआ है आपकी ऊर्जाओं का, केवल क्षणिक ही समय में ऐसा, थोड़े समय के लिए ऐसा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वापस रिश्ते मधुर बनने थोड़े समय के बाद प्रारंभ हो जाएंगे और आप एक नए रूप में, एक नए मित्र की तरह आप उससे पुनः मिलेंगे, एक नए ढंग से। अगर जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि कुछ दिनों तक आप किसी व्यक्ति से दूर हो जाते हैं और काफ़ी दिनों बाद वो व्यक्ति मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। एक बार बहुत अच्छा कि देखो कितनी अच्छी बात है, इतने दिनों बाद हम मिले, एक नई ऊर्जा आप महसूस करते हैं, नई स्फूर्ति आप महसूस करते हैं। ऐसा सभी के जीवन में होता है। तो अगर एक मित्रता रोज़ रोज़ हम मिल रहे हैं, डेली मिल रहे हैं, फिर हमें लगता है नहीं ये क्या यही बातें रोज़ रहती हैं, कुछ आपका आकर्षण भी समाप्त होने लगता है, आपकी ऊर्जा किसी और तरफ जा रही है, उसकी ऊर्जा किसी और तरफ जा रही है, और केवल मात्र एक रिश्ते खटास में ना पड़े या रिश्ते टूटे ना, इस वजह से आप रोज़ मिल रहे हैं या डेली मिल रहे हैं या रेगुलर मिल रहे हैं, केवल मात्र इस वजह से, तो धीरे धीरे मन तो उस तरफ होगा नहीं, मन तो उस मित्रता की तरफ जाएगा नहीं, लेकिन हम मजबूरी बस मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ ऐसे विषय खड़े हो जाएंगे मित्रों कि उन विषयों से आपके झगड़े प्रारंभ भी हो सकते हैं और प्राय होते हैं। लेकिन यदि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ी दूरी बना लेते हैं कि आप कह सकते हैं अपने मित्र को कि देखिए कुछ समय के लिए मैं मेरे जीवन को अलग ढंग से जीना चाहता हूँ, मेरी ये यात्रा है, मेरे पास समय नहीं रहता है, या आप कुछ भी ऐसी बात कह सकते हैं कि उसे भी महसूस नहीं हो, फील नहीं हो, और एक गैप, एक दूरी आप धीरे धीरे बन जाए। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा वापस परिवर्तित होनी प्रारंभ हो सकती है, उसकी भी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा, और फिर जब आप मिलेंगे तो पुनः वही सौंदर्य, वही मिठास आप पुनः महसूस करेंगे। मेरे एक मित्र हैं जिनका बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और वे इस बात को स्वीकार करते हैं। उन्होंने मुझे स्वतंत्रता भी दी, उन्होंने मुझे कहा भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अपने बीच आज जो मित्रता है ना वो ठीक है, ओके, आज हम आज साथ में बैठ रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा लगे कि ये मित्रता एक बोझ बन रही है, एक रिश्ता एक बोझ बन रहा है, वो उबाऊपन आ रहा है, अब मन नहीं होता आपस में, तो साफ साफ कहना ज़्यादा बढ़िया है। मुझे आप साफ साफ कह दीजिएगा, मैं आपको साफ साफ कह दूंगा, और हम एक दूसरे का बुरा नहीं मानेंगे। ये जो बात उन्होंने कही, मुझे ये बात उस समय तो इतना मुझे कोई ज़्यादा जची नहीं, कुछ समय पूर्व की बात है, लेकिन आज जब मैं खुद ऐसा, मैंने अपने अनुभव से मुझे लगा कि ये बात बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने कही, बहुत गहरी बात थी कि जो मित्रता है उसमें अगर हमें गैप बनाने की हमें इच्छा हो तो थोड़े दिन के लिए गैप बनाना कोई बुरा नहीं है, बना लेना चाहिए। और वो कहते हैं मैं अपनी मित्रता को इसी ढंग से जीतता हूँ अपने मित्रों के साथ। उन्होंने कहा कि मैं कह भी देता हूँ और इसमें माफ़ी के साथ भी कह देता हूँ कि भाई मुझे बुरा मत मानना, लेकिन फ़िलहाल मेरे ऐसे ऐसे रास्ते हैं, मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ, तो हम थोड़े दिन के लिए अगर दूर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम पुनः मिलें तब ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा मित्रता से मिलें और ज़्यादा खूबसूरती से मिलें, ज़्यादा मिठास लिए हुए मिलें। तो कहने का अपना अपना ढंग होता है। बड़ी मतलब क्या है कि आपके भीतर यदि कोई द्वेष नहीं है, आपके भीतर पूरी ईमानदारी है, आपकी सोच एकदम प्योर है, आपके दिल में किसी तरह की कोई बुरी भावना नहीं है, और आप केवल इतना महसूस कर रहे हैं कि मेरी ऊर्जा किसी और तरफ जा रही है, मेरे मित्र की ऊर्जा किसी और की तरफ जाती है, तो इसमें आप अगर आपस में बैठ करके एक निश्चित समय के लिए ये तय भी कर लें कि थोड़े समय के लिए हमारे मिलना ज़्यादा उचित नहीं है, और एक गैप बना लें, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे तब आप पुनः मिलेंगे तो
उस रिश्ते में आपको एक अलग ही आनंद आएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इसमें कोई मित्रता का जो रिश्ता है उसमें व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके भीतर की ऊर्जा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर की ऊर्जा किस तरफ जा रही है। मैं यहाँ ऊर्जा शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऊर्जा के संबंध में वाकिफ़ होंगे और कुछ लोग अगर नहीं वाकिफ़ हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा इतना कहना चाहूँगा, ऊर्जा का मतलब है कि आपका रुझान, आपके जीवन की दिशा, आपको किस तरफ जाना अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य सीधा सा कि आपको किस तरफ जाना अच्छा लगता है। यदि आप किसी एक दिशा के तो जाना चाह रहे हैं, दूसरा मित्र, अब जैसे एक बड़ा, आप अगर पैसा कमाना चाह रहे हैं, आप यदि पैसा कमाना चाह रहे हैं और दूसरा मित्र आध्यात्मिक है, वह सत्संग की बातें आपसे करने आता है और आपके लिए एक एक मिनट बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है कि मैं पैसा कमाना चाह रहा हूँ और ये आध्यात्म की बातें करने आ रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। 1 घंटे कर लो, 2 घंटे कर लो, 3 घंटे कर लो और मेरा समय एक एक मिनट का खराब हो रहा है। और आप इसलिए नहीं बोलते कि कहीं वो बुरा नहीं मान जाए, इतना पुराना मित्र है, कभी आप भी आध्यात्मिक तरफ रहे, लेकिन आज आपकी दिशा बदल गई, आप पैसा कमाने में आपका रस आ गया है। तो अब आप यहाँ इस स्टेज पे आप एक बहुत मित्र के साथ बैठे जरूर हैं, लेकिन मित्र के साथ आप हैं नहीं, उपस्थित नहीं। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, मित्र कुछ और बातें कर रहा है। वो जो स्थिति बन रही है वो बहुत खराब स्थिति होती है और उसी कारण से ज़्यादातर दुनिया में जो झगड़े हैं वो ऐसी स्थितियों के कारण ही होते हैं। तो उस समय अच्छा होगा कि आप प्रामाणिक होकर अपने ईमानदारी से मित्र को ऐसा कह दें कि भी मेरी आज के समय में जो मेरी दिशा है, मैं जीवन को जिस तरह से जीना चाहता हूँ वो इस ढंग से जीना चाह रहा हूँ, आपकी दिशा से थोड़ी भिन्न दिशा है। तो थोड़े समय के लिए हो सके मुझे थोड़ा आप अगर फ्री करें तो मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ और आप भी अपने जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, मैं भी जीवन में स्वतंत्र हूँ। बड़े प्रेम से इस बात को आप अगर समझाएं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अच्छे तालमेल के साथ अगर आप अलग हों, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी बहुत संभावना है कि कभी उन्हें आप प्रेम से मिल पाएंगे और उस समय जो आनंद होगा वो अद्भुत ही होगा। तो आज का यही विषय था कि मित्रता के मामले में जो बहुत तरह की गलतफहमियाँ रहती हैं कि मित्र कभी अस्थायी नहीं होता, मित्र स्थायी होना चाहिए, मित्रता कभी टूटनी नहीं चाहिए, मित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए और उसके पीछे हम ज़बरदस्ती बहुत से रिश्तों को ढोते हैं और एक दूसरे के प्रति हमारे बाहर से हम भले अच्छे बनते हों, रिश्ते मजबूत लगते हों, लेकिन भीतर से हमारे आपस में एक दूसरे से दूरी बनी रहती है। इससे अच्छा है कि हम भले ही दूरी बनाएं लेकिन थोड़ी प्रामाणिक हों, ईमानदार हों अपने रिश्तों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति और अपनी मित्रता के प्रति। यही सच्ची मित्रता है, यही सच्चे अर्थों में दोस्ती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम और ध्यान से मुझे सुना उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।